जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि राधा नाम जपने से श्री कृष्ण जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा के नाम के बिना श्री कृष्ण जी का नाम अधूरा माना गया है। राधा नाम की महिमा को माना जाता है कि रा सुनते ही रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। श्री कृष्ण से मिलने की जो सबसे आसान राह है वह राधा नाम है। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा से मैं उसके पीछे पीछे चला आता हूँ। साथ ही श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरा नाम 100 बार लिया है और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया है, दोनों का फल ही एक समान है। लेकिन जो भी भक्त राधा रानी का नाम सर्वदा जाप करता है उसे क्या फल मिलता है यह तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। आइए आज की कथा में हम राधा रानी के नाम की महिमा सुनाएंगे। एक बार एक संत एक नगर में आए। उनके पास उस नगर का एक सेठ आया और कहने लगा कि महाराज, मेरा पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता, मुझे फिक्र रहती है कि उसका परलोक कैसे सुधरेगा। सेठ संत को अपने घर पर आमंत्रित करता है। सेठ अपने पुत्र को संत से मिलवाता है। संत उसके पुत्र को बार बार राधे राधे बोलने को कहता है, लेकिन वह बार बार यही कहता है, मैं क्यों बोलूं। लेकिन गलती से वह एक बार गुस्से में यह कहता है कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। यह सुनकर संत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मृत्यु के पश्चात जब तुमको यमलोक लेकर जाए तो यमराज तुम्हें पूछेंगे कि तुमने कोई पुण्य किया है। तब तुम कहना कि मुझे राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा बता दो। मैंने एक बार राधे राधे का नाम लिया था, उसका पुण्य मुझे दे दो। अपनी आयु भोग कर जब वह परलोक को गया तो यमराज ने उससे पूछा कि तुमने कोई पुण्य किया है। तब वह कहने लगा कि मैंने राधे राधे का नाम एक बार लिया है, आप मुझे उसका पुण्य बता दो। यमराज को एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा नहीं पता था, इसलिए यमराज ने पालकी मंगाई और लड़के को इंद्रदेव के पास लेकर जाने लगे। लेकिन लड़का जिद करने लगा कि मैं इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा जब आप पालकी एक तरफ से उठाएंगे। तब यमराज ने उसकी पालकी एक तरफ से उठाई और फिर उसे लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचे। लेकिन इंद्रदेव को भी राधे राधे नाम बोलने की महिमा नहीं पता था, इसलिए इंद्रदेव कहने लगे कि हम सभी ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। तब लड़का जिद करने लगा कि पालकी की दूसरी तरफ से इंद्रदेव पकड़ेंगे तभी मैं जाऊंगा। एक तरफ से यमराज ने और दूसरी तरफ से इंद्रदेव ने उसकी पालकी को पकड़ा और चलते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। उन्हें भी राधे राधे नाम की एक बार बोलने की महिमा नहीं पता थी। अब पालकी को एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से ब्रह्मदेव ने पकड़ लिया और सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को भी एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा के बारे में नहीं पता था। भगवान शिव बोले कि क्यों न भगवान विष्णु के पास चले, उन्हें पता होगा। सब लोग पालकी लेकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु भी देखकर हैरान कि इस पालकी में कौन आया है जिसे स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी उठाकर ला रहे हैं। सब ने जाकर भगवान विष्णु से एक बार राधे राधे नाम की महिमा के बारे में पूछा। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि राधे राधे नाम की महिमा यह देखो कि जिसकी पालकी एक तरफ से स्वयं यमराज, दूसरी ओर से इंद्रदेव, तीसरी ओर से ब्रह्मा जी और चौथी तरफ से शिव जी उठाकर लाए हैं, उसे अब भगवान विष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसने एक बार राधे राधे बोलकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से राधे राधे बोलकर उस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जन्म मरण के बंधन से छूट गया। ऐसी महिमा है श्री राधे रानी का नाम बोलने की। आज आप सुनिए एक पंडित जी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्ची की शादी होगी तो मैं पैसे ले लूँगा। थोड़े दिन बाद जब पंडित जी की बच्ची शानी हो गई तो पंडित जी ने उस दुकानदार के पास जाकर बोला कि आप मुझे मेरे 500 रुपये दे दीजिए। तब दुकानदार ने नकार दिया और कहा कि हमने कब आपके पैसे लिए थे। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ लिख कर दिया है। पंडित जी इस हरकत से परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दे ताकि वो कुछ फैसला कर दे और मेरा पैसा भी कन्या के विवाह के लिए मिल जाए। पंडित जी राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उसी लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी वहीं लाला जी की दुकान के पास खड़े हुए थे। तब वहां से राजा की सवारी निकली तो राजा ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ पर कैसे? आप तो हमारे गुरुजी हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए।
लाला जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने भी राजा की आरती उतारी और फिर उसके बाद राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा कि पंडित जी, हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य है। उधर से लाला जी यह सब देखकर हैरान थे कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी साठगांठ है, कहीं वे हमारा कबाड़ा ना कर दे। लाला जी ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मुनीम जी आदर के साथ उन्हें अपने साथ लेकर गए। लाला जी ने प्रणाम किया और बोले, पंडित जी, हमने काफ़ी श्रम किया तथा पुराने खाते को देखा तो पाया कि हमारे खाते में आपका 500 रुपये जमा है। पर पंडित जी, 10 साल में ब्याज के 12,000 रुपये और हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी हमारी बेटी हुई, इसीलिए आप 1,000 रुपये हमारी तरफ से ले जाइए और अपनी बिटिया की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार लाला जी ने पंडित जी को 13,000 रुपये देकर प्रेम के साथ विदा किया। तब पंडित जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कान्हा जी से कहा कि हे प्रभु, मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से विपदा दूर हो जाती है, तो हम सब भी अगर इस दुनिया के राजा दीनदयाल भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले तो फिर कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पंडित जी कान्हा जी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चला गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।